तो आज हमारा चौथे मॉड्यूल का लास्ट सेशन है। और 13 चैप्टर चल रहा है। चैप्टर 13। और इसमें जो है, जो 13 चैप्टर में सबसे अ, इसमें बताया गया है, जो 64 अंग हमने किए हैं, जो 64 भक्ति के जो अंग हैं, हमने जो वो किए हैं। तो 64 में सबसे इम्पोर्टेंट अंग, 5 सबसे इम्पोर्टेंट है 64 में से, जो कि करने करने। वो कौन कौन से हैं? रिसाइटिंग मंत्रावास, ABCD फॉर्मूला है और कुछ नहीं। जो 64 अंग में सबसे इम्पोर्टेंट बता रहे 5 है। ABCD फॉर्मूला: ए मतलब एसोसिएशन, बी मतलब बुक रीडिंग, सी मतलब चैंटिंग, डी मतलब धामवास, और यही ABCD फॉर्मूला है। तो अब सोचो, हम क्यों फोकस करते हैं 4 पे, ABCD फॉर्मूला पे बार बार? क्योंकि पूरी भक्ति का निचोड़ है 64 अंग, और 64 अंग का निचोड़ है 5 ABCD फॉर्मूला: एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग और धामवास। तो यहाँ पे जो है, DT वर्शिप पे बहुत फोकस किया हुआ है। सबसे ज्यादा यहाँ पे बता रहे रूप गोस्वामी कि भक्ति में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो वो है भक्तों का संग और एक है अभक्तों का त्याग। ये देखिए, स्पेशली किनका? फ्रेंडशिप, भौतिक लोगों का। तो जितना आप लोग भौतिक लोगों का संग त्यागोगे और भक्तों का संग करोगे, उतना ही आपका भक्ति में एडवांस करोगे। रूप गोस्वामी बोलते हैं, क्योंकि भौतिकवादी लोग आपको कभी भक्ति करने ही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि भौतिकवादी, उसका काम ही है कि वो समाज की बातें करेगा, फ्रेंडशिप की बातें करेगा, प्रेम की बातें करेगा और इंजॉय की बातें करेगा, जो कि भक्ति के अनुकूल नहीं है। तो इसलिए ए मतलब एसोसिएशन, रूप गोस्वामी भक्तों का संग करना और भक्तों का त्याग करना, इस पे बहुत फोकस करते हैं। अदरवाइज आप भक्ति कर ही नहीं पाओगे अगर ये दो चीजें ना हो। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं अभक्तों का संग है। अभक्तों का संग मतलब मोबाइल, मोबाइल का संग आप बहुत ज्यादा कर रहे हो कहीं ना कहीं, इसका मतलब है। वही है। सबसे बड़ा अभक्त है मोबाइल, और मोबाइल हम हमारी जेब में ही है, उसका संग हम हमेशा ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी हमें वार्निंग दे रहे हैं कि बिल्कुल अभक्तों का संग मत करो।
और बाकी तो है ही है, फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, हमारे रिश्तेदार, समाज, ये तो है ही है। अब इनका संग करना, दोस्त हैं ये सब। तो यही स्पेशली बताया हुआ है कि भक्ति के जो पांच, उस पे फोकस करना है आपका। एसोसिएशन, ए मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है। बी मतलब बुक रीडिंग, जो बताया आपको, भागवत या प्रभुपाद जी की बुक्स आपको बताई हुई कौन कौन सी बुक पढ़नी है। सी मतलब चैंटिंग, डी मतलब डिवोशनल डाइट। ये चार चीजें करनी ही करनी है प्रभु। ई मतलब एकादशी। तो चार पांच चीजें जो हैं, आप लोगों को करना ही करना है। ये बहुत शक्तिशाली अंग है भक्ति के। अगर ये चार पांच चीजें आप कर लिए, आप लोग भक्ति में बहुत एडवांस करोगे। और जो 64 अंग है वो तो आप फोकस कर ही सकते हो अपने पे, नहीं? आगे बताते हैं, बहुत ध्यान से देखो। 14 चैप्टर बता रहे हैं कि ये भक्ति के 64 अंग भक्ति के पार्ट हैं, परंतु ज्ञान और वैराग्य ये भक्ति के अंग नहीं है। समझ गए आप? ये बड़ा कंफ्यूजन है। कई बार लोग सोचते हैं ज्ञान और वैराग्य भक्ति के अंग है, नहीं। आपने 64 अंग में देखा कहीं ज्ञान आया, वैराग्य आया, कहीं आया? नहीं आया। जो जो 64 अंग है वो आप लोगों को बता दिया था, वो ही भक्ति के अंग है। ज्ञान वैराग्य करोगे तो वो भक्ति का अंग नहीं है, उससे भक्ति नहीं बढ़ेगी। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति में आगे बढ़ने के लिए चाहिए, परंतु रूप गोस्वामी कह रहे नहीं, ये गलत है। ज्ञान और वैराग्य हेल्प कर सकते हैं, परंतु ये भक्ति के अंग नहीं है। इसको करने से भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, हेल्प कर सकते हैं बट इसको भक्ति नहीं कर सकते हैं। क्यों? ज्ञान और वैराग्य क्या करते हैं कि दिल को हार्ड कर देता है। ये भक्ति में हेल्प, ये भक्ति में क्या करता है, दिल को हार्ड कर देता है। इसलिए ज्यादा वैराग्य दिखाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। जो जो 64 अंग है उसी पे फोकस करो। और ज्यादातर मैंने देखा है कि कुछ लोग ज्ञान, देखो, आप जितने जितने ये चैप्टर आ रहे हैं ना प्रभु, ध्यान से सुनो। ये बहुत टफ है, आप लोगों को समझ नहीं आने वाला। आप सोचो, मैं मुझे खुद दिक्कत हो रही है आप लोगों को समझाने में, इतने टफ चैप्टर हैं। इसलिए मैंने आपको 18 चैप्टर कराया, आपको समझ रहे हैं? भक्ति रसामृत सिंधु के 54 चैप्टर हैं शायद। 54 चैप्टर हैं भक्ति रसामृत सिंधु के, ऐसे कुछ हैं। और मैं आपको सिर्फ 18 चैप्टर करा रहा हूँ। आप बोलो पूजी क्यों, आप आगे क्यों नहीं करा रहे हो? आप देखो ये 14वां चैप्टर है, और अभी आप लोग जो है उत्साह कम हो गया है, क्योंकि ये सब फिलॉसफी है प्रूफ, बहुत टफ है। आपको समझ ही नहीं आएगा मैं क्या समझा रहा हूँ। और आगे आगे तो ऐसी चीजें आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। आप बोले अरे क्या बोरिंग हो रहा है, क्योंकि आप लोगों का वो लेवल नहीं है ना प्रो। उतना बड़ा लेवल नहीं है कि आप भक्ति रसामृत सिंधु बुक पढ़ सको। पर कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। मेन मेन चीज अब थोड़ा बहुत रह गया है, पर वो भी जानना जरूरी है, आप लोगों को काम आएगा।
तो इसलिए मैंने आप लोगों का 18 चैप्टर पे ही फोकस किया है कि नहीं, ज्यादा नहीं करवाया है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्यों। तो कहने का मीनिंग है कि जो है ज्ञान और वैराग्य दिल को हार्ड करता है। हमने देखा है बहुत सारे भक्त हैं जो जो काफी नॉलेज रखते हैं, बट वो हम्म, भक्ति के लिए बाधा बन जाती है। और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो एकादशी निर्जला करते हैं और भूखे रहते हैं, बहुत वैराग्य है सब कुछ, तो उनका दिल वो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, हार्ड रहता है। और तपस्या भी, ज्यादा तपस्या भी नहीं करनी चाहिए। तपस्या करने से हार्ड होता है दिल। इसलिए हम बोलते हैं ज्यादा तपस्या मत करो, जो भक्ति के 64 अंग है उस पर फोकस करो। ज्ञान वैराग्य भक्ति में अपने आप आता है। ये ज्ञान वैराग्य भक्ति का अंग नहीं है, बट भक्ति के पार्ट है ये। इसमें भक्ति करोगे तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप आएगा। इसको पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। ज्ञान और वैराग्य अगर अंग को कोई पालन करना ही है तो 64 अंक को करो। 64 अंक में 5 अंक को, एसोसिएशन ABCD को। यहाँ पे सब बताया हुआ है, देखो। तो वैराग्य जो है वो 3 तरह के होते हैं। वैराग्य, युक्त वैराग्य, फल्गु वैराग्य और मरकट वैराग्य। वैराग्य 3 तरह के होते हैं। नहीं, 4 तरह का। शमशान वैराग्य भी था, शमशान वैराग्य। ये 5 तरह के होते हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि वैराग्य से हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। नहीं, देखो कौन से वैराग्य से आप प्राप्त करोगे। कई तरह के वैराग्य होते हैं। एक होता है फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य क्या है? आपने फल्गु नदी देखी है? फल्गु नदी, गया गया गए हो आप लोग? गया, गया धाम। मैं गया था एक बार। मैं गया था, गया, गया में मैं गया था एक बार। वहां पे बहुत बड़ी नदी है, विशाल नदी, पर वो पानी नहीं है उसमें। उसमें पानी नहीं है। परंतु मुझे किसी ने बताया, प्रभु जी इसका नाम है फल्गु नदी। तो मैंने कहा फल्गु नदी मतलब? बोले इसका पानी ऊपर नहीं बहता, इसका पानी नीचे बहता है। अरे यार, बड़ा कमाल की बात है, नदी ऊपर है पानी नीचे बह रहा है। आप भी जाओगे कभी तो देखना फल्गु नदी, गया में। तो मैंने जब पंडित ने दिखाया खोद के, तो सही में नदी 2-3 फीट खोदा होगा उसने, नीचे पानी बह रहा है प्रभु। तो इसी तरह जो है अ, फल्गु मतलब दिखा तो रहा है कि मैं वैरागी हूं, दिखा तो रहा है, पर उसकी इच्छा क्या है? अंदर अंदर ज्ञान की, मायावादी बनने की, इम्पर्सनलिस्ट होने की। तो ड्रामा कर रहे हैं, वैराग्य का ड्रामा कर रहा है।
भक्ति नहीं कर रहा है, ड्रामा दिखा रहा है, दिखावा कर रहा है। इसको बोलते हैं फल्गु वैराग्य। डराई, इनकम्प्लीट, डराई, फल्गु है तो नदी, पर क्या है, डराई नदी है, खामो खाम स्पेस घेरे हुई है बस। उसके बाद दूसरा वैराग्य आता है मरकट वैराग्य। आपने देखा होगा मरकट वैराग्य में क्या होता है। बंदर का उदाहरण लिया, बंदर देखा होगा आपने, कपड़े भी नहीं पहनता है। आप बंदर को देखोगे तो आपको लगेगा यार ये सबसे बड़ा ऋषि मुनि है। क्यों? बंदर देखो कपड़े भी नहीं पहनता है, और जो है खाली फल मूल कंद जंगलों में रहता है, मूल कंद खाता है। और बेचारा घर भी नहीं होता उसका, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे। क्या संत महात्मा है नहीं? अगर बंदर का आप देखो, संत महात्मा जीवन है। क्या वैराग्य है बंदर का, ना कोई घर, ना कोई बढ़िया से खान पीन, वही जो मिल गया वही खा लिया। और ना कपड़े पहनता है। क्या वैराग्य, क्या महान संत है ये। परंतु जैसी बंदरी दिखी करने लग जाता है। या बाकी ग्रुप देखा बंदरों का तो मार काट लड़ाई झगड़ा। हमारे यहाँ, मैं यहाँ सेंटर में रहता हूँ तो मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे बंदर हैं। तो हमारे यहाँ भी आते हैं छत पे, रूम में बड़ा दिक्कत परेशान कर रखा है। और दो ग्रुप हैं, आपस में काटा काट, क्यों 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 क्यों, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। आपस में काट पाट होती रहती है, चीर फाड़ कर देते हैं एक दूसरे को देख, दो ग्रुप हैं। तो एक दूसरे को काटते रहते हैं दिन भर। परंतु महात्मा है, अरे सिद्ध महात्मा बंदर, न कपड़े पहनता है, ओहो हो, जंगलों में रहता है, मूल कंद खाता है, क्या महात्मा है जी। ऐसे महात्माओं के तो चरण धोने चाहिए। जंगलों में रहते हैं महात्मा पे, बेचारों कोई घर भी नहीं बना रखा है, और खाना भी जो मिल गया वो खा लेते हैं। ओ हो, पूजा होनी चाहिए ऐसे महात्मा की, ऐसे महात्मा मिलेंगे। और जैसे ही लड़की दिखी, जैसे ही खाना दिखा, जैसे ही कोई वो दिखा, अरे मार काट लड़ाई झगड़ा। देखा नहीं कुंभ मेले में कहीं, मैं देख रहा था कुंभ मेले में ऐसे मरकट वैरागी आ रखे थे, बिल्कुल नंगे, पोपिन पहने, बस ज्यादा कपड़े नहीं और घर भी नहीं, और इधर घूम रहे थे। वो उनको ब्लॉगर ब्लॉगर वाले परेशान कर रहे थे, बाबा जी क्या नाम हुआ, तो पूरा तोड़ ही दे रहे थे, कैमरा ही तोड़ दे रहे थे। इतना गुस्सा था उनके अंदर। पर दिखने को बड़े महात्मा, ये त्रिपुंड लगा रखा उन्होंने, बिल्कुल माथे पे घिस रखा है, और तिलक, और कपड़ा नहीं, और जो मिल जाए वो खा रहे हैं, और ऐसे लगे कि महात्मा है। तो वो वैराग्य क्या होता है, मरकट वैराग्य, बंदरों का वैराग्य माना है। बंदर है वो व्यक्ति बाबा, बस अब ढोंग है वो। और अंदर क्या है, जैसी बंदर को बंदरी दिखती है, अंदर उसको एंजॉय करने की कामना है, और बाहर से दिखा रहा है कि मेरे जैसा संत नहीं है इस दुनिया में। उसको बोलते हैं मरकट वैराग्य। बाहर दिखावा करेगा और अंदर ही अंदर मजे लेता रहेगा। तो इसलिए वैराग्य, एक होता है शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य में क्या होता है कि जब व्यक्ति शमशान घाट जाता है चिता जलाने के लिए, कुछ लोग जाते हैं चिता जलाने के लिए, तो वहां पे ऐसे बैठ जाते हैं, अरे यार बढ़िया आदमी था, अरे यार क्या लेके जाना दुनिया में, यार देखो सबको राख ही बनना है, हर तेरी की कुछ नहीं फायदा इस संसार में, सबको आग में ही जलना है। अरे भाई साहब, इसलिए हम कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसे वो लोग आपस में बात करते हैं, रिश्तेदार। आपने आपने नहीं सुना होगा, हमें पता है। तो लोग आके बताते हैं। तो शमशान घाट अभी कभी गए होंगे, आप लोगों को देखा होगा, लोग ऐसी बात करते हैं, अरे ठीक है, अब सब कुछ कर लिया था पर क्या लेके गया,
बताओ क्या लेके गया, कुछ लेके गया? कुछ नहीं लेके जाना भाई साहब, इस संसार में सब यहीं रह जाना है। और तेरी हम भी जो है, कोई फायदा नहीं, सबको एक दिन मरना है। ऐसे ऐसी चढ़ता जो है, वहां पे डिस्कशन होता है शमशान घाट में। और जैसे ही घर आए पत्नी को, ए लाना जरा अपना ए, आलू के पराठे ला तो। अरे बेटा वो बिजनेस का क्या हुआ? अरे वो वहां पे उसको देना था वो। अरे ये पूरा संसार की बातें फिर क्यों? वो शमशान में वैराग्य आ गया था ना 2 मिनट के लिए, उसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। वो सिर्फ शमशान में ही आता है, घर आते ही सब वैराग्य खत्म। ये कोई सिस्टम है ये? इस तरह से ये वैराग्य भी नहीं चलता है ज्यादा दिन। मरकट वैराग्य, फल्गु वैराग्य, और आपका शमशान वैराग्य। और देन भगवान कृष्ण की भक्ति में जो सबसे बेस्ट वैराग्य, वो युक्त वैराग्य। कैसे होना चाहिए वैराग्य? युक्त वैराग्य होना चाहिए। युक्त वैराग्य कैसे होता है? वो अंदर से वो अंदर से वो इस संसार से डिटैच है प्रभु। युक्त वैराग्य का जो यूज करते हैं भक्त लोग, यूज करते हैं युक्त वैराग्य। उसमें क्या होता है, व्यक्ति अंदर से डिटैच होता है। उसको तुम कार दे दो, उसको तुम 1 करोड़ दे दो, 1 करोड़ दे दोगे वो मंदिर बना देगा। कार दे दोगे वो प्रीचिंग में लगा देगा। उसको कोई मतलब नहीं है प्रभु पैसों से। अंदर से वैराग्य है। और ना तो वो ऐसे है कि बिल्कुल छोड़ छाड़ के, जैसे फल्गु वैराग्य है। हैं, पैसों पे हाथ ही लगाए हम, जैसे कई सारे संत महात्मा हैं। हम जी पैसों पे ये हाथ नहीं लगाते, लक्ष्मी जी पे हाथ। हम नहीं दे, बिल्कुल। हम पैसों पे देखते तक नहीं है। तो कई लोगों को लगता है वाह यार क्या महात्मा। अरे ऐसे महात्मा तो सच में आज तक नहीं देखे हमने। लोगों को ऐसे लगता है। अबे लोग भी खत्म है, वो बाबा भी खत्म है। फल्गु वैराग्य बोलते उसको। परंतु हमें कोई पैसा दे दे, लाओ लाओ भाई भगवान का मंदिर बनाना है, लाओ भाई प्रचार करना है, लाओ भगवान को 56 भोग लगाना है, लाओ भाई भगवान को सेवा करनी है। तो कई बार लोग लगते हैं कि अरे यार ये भी पैसे पैसे करते रहते हैं। तो भैया लक्ष्मी जी को भगवान की सेवा में नहीं लगाना तो कहाँ लगाना, तुम ही बताओ। छोड़ दे लक्ष्मी जी को, सीता को छोड़ दे रावण के पास। बताओ। भाई हनुमान इस दुनिया के सबसे महान भक्त माने जाते हैं, राम जी के, हनुमान जी। क्यों? वो लक्ष्मी जी के पीछे भाग रहे थे हनुमान जी। लाओ भाई सीता को लाओ, ढूंढो सीता को, सीता के ढूंढने चले गए और सीता को पता करके रखे। भगवान राम ने बहुत उनपे आशीर्वाद दिया, बड़े खुश हुए। इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। माता सीता की खोज में हनुमान जी गए और पूरा हेल्प किया भगवान का। तो क्या करें? अगर आप भगवान की लक्ष्मी को भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे तो रावण लगा देगा भाई अपनी सेवा में। नहीं लगा रहा है। अगर हम लोगों से पैसा ना लें तो क्या करेगा वो, आप ही बताओ। या तो वो लड़कीबाजी करेगा, या तो वो दारू पिएगा, या तो वो मस्ती मारेगा पैसों की। नहीं तो क्या करेगा प्रभु बताओ। हैं? इसलिए हम कहते हैं भैया, भगवान की लक्ष्मी
भगवान की सेवा में लगे। इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। पैसा दो, हमें 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, हमें तो आप अरबों रुपया दे दो, तब हमें ना पड़ेगा, तब भी कमी पड़ेगी, है कि नहीं। हमारे भक्त लोगों ने 100-100 करोड़ के मंदिर बना रखे हैं भगवान के लिए, भगवान के लिए महल तैयार कर दिए। इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। जैसे एक व्यक्ति आया, एक बार की बात है कि एक व्यक्ति का पर्स छूट गया, रोड पे पर्स गिर गया। तो एक ने देखा कि जो है, पर्स देखा, उसने बोला अरे मुझे क्या मतलब है यार, किसी का पैसा गुम गया हो, हमें क्या मतलब है, हम तो भैया वैरागी हैं, हम ना हाथ लगाते हैं। वो चले गया। एक आया, उसने क्या किया, अपने उठाया पर्स और अपने उसमें चोरी कर ली। उसको चोर माना जाएगा। मतलब उसने पैसा जिसका था उसको दिया नहीं। एक आया, उसने देखा कि अरे यार ये किसका पर्स गिर गया है, उसने देखा कि उसका फोटो है, उसने उसको जाके व्यक्ति को दे दिया जिसका पर्स था। तीनों में से कौन अच्छा है बताओ। सही बात। इसका उसको दे देना चाहिए। हैं? तो इसलिए इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य, कि जिसका वो पर्स है उसको जाके दे देना। इसी तरह इस संसार में वो बता रहे थे, राम मंदिर में चोरी हो गई, हंगामा हुआ था ना अभी, पूरा मीडिया में खबर फैल गई थी, राम मंदिर में चोरी हो गई। और बोल रहे हैं कि सजा दो उसको, जिसने चोरी की, जेल डालो उसको। मंदिरों में भी ऐसे हो रहा है आजकल भैया। चोर तो सब है। महाराज जी का एक कोट आया था, चोर तो सब हैं, राम जी की चोरी तो सब कर रहे हैं, क्या तुम नहीं कर रहे हो राम जी की चोरी। भगवान ने सृष्टि बनाई, भगवान ने तुम्हें बनाया, भगवान ने सब बनाया, और इंजॉय तुम अकेले ले रहे हो। भाई चोरी तो सब कर रहे हैं राम जी की, राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, भर भर पेट। उसने राम जी की चोरी मंदिर में की, तुमने राम जी की चोरी राम जी के संसार में की, तो तुम्हारे और उसमें क्या फर्क है। चोर तो सब है। रूपा जी कहते हैं चोर तो सब हैं, बस बेशर्त है कि उसने मंदिर में की, तुमने संसार में की राम जी की चोरी। तो सब चोर हैं प्रभु, कोई वो नहीं है। इसलिए सारे रावण है इस संसार में, उन रावणों से माता सीता को लेके आना है। इसलिए हम लोगों से मांगते हैं, लाओ भाई भगवान का पैसा लाओ, भगवान की भक्ति में लगाना है, भगवान का जन्मदिन मनाना है, जन्माष्टमी मनाना है भगवान का। नहीं तो फिर वो डॉक्टर के पास जाएगा। तो इसलिए युक्त वैराग्य होना चाहिए।
युक्त वैराग्य मतलब जो भी चीज संसार में है सब यूज करो, पर किसके लिए? अपने लिए नहीं। फिर तुम भी चोर माने जाओगे। भगवान का चीज है, वो भगवान के उसमें लगना चाहिए आपको, उसमें नहीं। नहीं तो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाओगे तुम। भगवान की एनर्जी को, भगवान की माया को तुम नहीं झेल पाओगे। ऐसा नहीं है कि इस्कॉन में नहीं होता है, गड़बड़ इस्कॉन में भी करते हैं लोग, और वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं। पटना केस हुआ था हमारा, है कि नहीं? पर हम लोगों में फायदा है कि हमारी फिलॉसफी क्लियर है, जो गड़बड़ करेगा उसको लात मार के निकाल देंगे। यहाँ पे इस्कॉन की गलती नहीं है, यहाँ इस्कॉन में जो गड़बड़ करे उसको लात मार के निकाल देंगे बाहर। वो भगवान का पैसा भगवान को उसमें लगना चाहिए, अपने एंजॉय के लिए नहीं। ये तो झेल नहीं पाओगे, ब्लास्ट हो जाएंगे पूरा। ऐसे बाबा लोग कई फंस गए हैं जेल में आज, क्यों? भगवान का पैसों को अपने एंजॉय के लिए यूज कर रहे थे, तो फट गए, जेल में बैठे हैं आज। तो नहीं कर पाएंगे, बचा नहीं पाओगे। भगवान की सेवा करो, उसमें जो तुम्हें है उतना यूज करो, भगवान की सेवा करके। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि हम तो एटम बम को ही भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर है, प्रिंटिंग प्रेस है, गाड़ियां हैं, मोबाइल है, लैपटॉप्स हैं, गैजेट्स हैं, सब एक भक्त यूज करता है, पर किसके लिए? कई बार लोग बोलते हैं अरे इस्कॉन में भी सब पैसा पैसा है यार, सब इस्कॉन में पैसा पैसा है। अरे भाई, द्वारिका में पैसा नहीं होगा तो कहाँ होगा? वो भगवान के वैकुंठ में है, वैकुंठ में तो सबसे ज्यादा पैसा है। सबसे ज्यादा ऑपुलेंस कहाँ है? भगवान के धाम में। अरे इस्कॉन वाले भी भैया गाड़ियों में चलते हैं, लैपटॉप है उनके पास, फोन है, और बड़े बड़े मंदिरों में रहते हैं। तो क्या रहना है? भगवान का वैकुंठ है ना, वैकुंठ में क्या जो तुम्हारा नरक जैसा रहेगा स्थिति? भाई वहां साक्षात भगवान विराजमान है, भगवान की सेवा में लगता है सब चीजें। फर्क इतना है कि इस्कॉन में लोग अपने इंजॉय के लिए नहीं लगाते हैं सारी चीजें। गाड़ी है, लैपटॉप है, बड़े बड़े 100 करोड़ के मंदिर हैं, बात से, पर किसके लिए है वो? सब कृष्ण का है वो। अपने लिए कोई नहीं लगाता प्रभु। अपने लिए लगाना होता तो घर छोड़ के क्यों आता वो? अगर अपने लिए लगाना होता तो आईआईटी जॉब और करोड़ों की जॉब छोड़ के क्यों आता इस्कॉन में? क्या पैसे की कमी थी क्या उसके घर में? क्यों? भगवान का राज्य, भगवान के राज्य में बहुत ओपुलेंस होता है कि नहीं? इसको बोलते हैं युक्त वैराग, भगवान की सेवा में लगे हों। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार इस्कॉन वाले भी सब ऐसी ही हैं, पैसा पैसा, गाड़ियों में घूमते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, गैजेट्स, और ये और सो और वो, ऐसे लोग बोलते हैं। अरे भैया वो है, पर कृष्ण की सेवा, कोई तो सेवा करने वाला होना चाहिए, भगवान की सेवा में लगा रखा ना। अपना क्या है उनका? अपने काम के लिए थोड़ी ना कर रहे हो। गाड़ियों से भगवान का प्रचार हो रहा है, थोड़ी ना वो अपना मॉल में जा रहे हैं घूमने के लिए। अगर वो गाड़ी को मॉल में जा रहे हैं, मसूरी जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो आप बोलो गाड़ी है, ये मत बोलो। गाड़ी तो रहेगी, भगवान की सेवा में चाहिए, वो तो जरूरी है। पर गाड़ी का यूज कैसे हो रहा है ये बताओ ना। क्या वो मॉल में गया? क्या वो शिमला गया घूमने? क्या वो मस्ती मार रहा है? नहीं, ऐसा तो कहीं देखा नहीं हमने किसी फोन वाले को शिमला गया। तो फिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? क्योंकि गाड़ी है जी, गाड़ी से हमें प्रॉब्लम है।
तो क्या वो क्या साइकिल में जाएगा? है? मतलब तुम गाड़ी यूज करो मजे के लिए, और भगवान साइकिल में जाएंगे। भगवान की सेवा कहाँ पे होगी? साइकिल में। और तुम्हारी सेवा कैसे होगी? बीएमडब्ल्यू में। वाह जी वाह। भगवान रहे साइकिल में, भगवान का जो काम धंधा चले वो साइकिल में चलेगा, और तुम्हारा काम धंधा बीएमडब्ल्यू में चलेगा। वाह जी वाह। यही तुम्हारी सोच है। ऐसे नहीं होता है। समझ रहे आप? क्योंकि भक्त लोग जो हैं वो युक्त वैराग्य को पालन करते हैं। उनके पास सब है गाड़ी, पर वो कृष्ण की सेवा के लिए, अपने काम के लिए नहीं, कृष्ण काम के लिए यूज करते हैं वो लोग। ये फर्क है। तो ये समझना, यहाँ पे रूप गोस्वामी समझा रहे हैं। आगे क्या है? तो मैंने ये बता दिया आप लोगों को। युक्त वैराग्य, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे। युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य क्या होता है? भगवान, सारा दुनिया का चीज भगवान की सेवा में लगाना है, सब कुछ, चाहे तुम्हें कुछ भी मिले, क्योंकि है तो एटलीस्ट सब भगवान का ही। तुम कुछ मना नहीं करना है, ले आओ, सब ले आओ, प्रभु सब ले आओ। गाड़ी, गधा, बैल, खच्चर, सब जो भी मिले ले आओ। जितना हमें होगा हम यूज करेंगे भगवान की सेवा में, जो हमें चाहिए होगा वो हम यूज करेंगे। है कि नहीं? सब भगवान का है। अनासक्त वैश्यान यथा रम उपयुंजिता, निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। कि भक्त लोगों के पास सब होता है, पर वो क्या, कैसे रहते हैं? अनासक्त रहते हैं, डिटैच रहते हैं, मेरा कुछ है ही नहीं। जैसे बैंक मैनेजर अरबों रुपया रहता है, पर वो जानते हैं अरबों रुपया मेरा है ही नहीं, बैंक बैंक का है। बस वो अपनी सेवा करता है, बैंक मैनेजर। ऐसे ही भक्त लोग रहते हैं। आप लोग ये वैराग्य याद कर सकते हैं, चार तरह के: युक्त वैराग्य, शमशान वैराग्य, फल्गु वैराग्य, और मरकट वैराग्य। ये चार तरह के वैराग्य होते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट होता है युक्त वैराग्य, भगवान की सेवा में यूज में। बाकी तो सब दिखावा और ये सब करते हैं। संतान वैराग्य, फल्गु वैराग्य, मरकट वैराग्य। तो यहाँ पे देखो स्क्रीन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए डिवोटी नीड नॉट प्रैक्टिस एनीथिंग अदर देन कृष्णा कॉन्शियसनेस। भक्त कई बार सोचते हैं, प्रभु जी क्या करें, वो हम वो कर ले, वो गरीबों को खिला दें, हम वो कर दें, ये कर दें, कर्म कर ले, ज्ञान कांड, ध्यान कांड, पता नहीं क्या क्या, कुछ करने की जरूरत नहीं है प्रभु। जो 64 अंग है बस यही करना है भक्ति में, अदरवाइज कुछ करने की जरूरत नहीं है। रूप गोस्वामी कहते हैं बीइंग नेचुरली प्यूरिफाई, क्योंकि भक्ति ऑलरेडी आप कर रहे हो। जैसे एक बार कुंभ मेला लगा था, भक्त लोग जा रहे कुंभ मेला, अरे भाई क्या करोगे कुंभ मेला में जाके, बताओ। प्रभु जी जो 144 साल बाद आया है कुंभ मेला, डुबकी तो लगानी है। प्रभु तुम्हारी डुबकी लग चुकी है वैकुंठ में, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम ऑलरेडी भगवान के गंगा में नहा रहे हो डेली। पर नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, उसको लग रहा कि सारी दुनिया चलेगी, अगर मैं नहीं गया तो फिर लोग बोले अरे कुंभ मेला नहीं गया तू, अबे यार कैसा भक्त है, तू तो अपने आप को बड़ा भक्त मानता है, कुंभ मेला नहीं गया, पूरी दुनिया चलेगी। तो इसलिए अपनी इज्जत को बचाने के लिए, इसमें इज्जत है भक्ति नहीं है, तो क्या करें? अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुंभ मेला में डुबकी, मैं भी लगा आया डुबकी, मैंने भी लगा ली डुबकी, अब मैं शांति मिली मुझे, अब मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा। अरे उसमें भक्ति के क्या लेना देना है? तो कई लोग सोचते हैं कुंभ मेला जाना, और कचला जाना, और कावड़ लेके जाना, प्रभु जी कावड़ लेने जाना है मुझे, कावड़ लेने, अरे भाई यार क्या करोगे कावड़ लेके प्रभु? क्योंकि फेथ नहीं है भगवान पे। पर रूप गोस्वामी कह रहे हैं
और वो कोई जरूरत नहीं है कावड़ लेने की, कचला नहाने की, गंगा करने की, कोई ये सब कोई नहीं है। हाँ, अगर कभी चले गए गंगा मार लो डुबकी, भक्ति है कि नहीं, जो 64 आएंगे उस पर फोकस करो, उस पर हम करेंगे नहीं। इसलिए हमें यहाँ पे रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि नेचुरली नीड डेवलप एनी अदर प्रोसेस ऑफ एक्शन, नो नीड, कोई जरूरत नहीं है बाकी कुछ करने की, ये वो सो, है ना, भक्ति करो बस, खेल खत्म। तो स्कंद पुराण में यहाँ पे बताया है कि किस तरह मृगारी का जीवन महान हो गया था। जो मृगारी रोज कई जानवरों को मारता था, हत्या करता था, वो मृगारी आज चींटी भी नहीं मार पा रहा है, डर रहा है। तो नारद मुनि कहते हैं, मृगारी स्कंद पुराण में कथा आती है, मुझे कोई हैरानी नहीं है कि पहले तुम डेली कई जीवों को हत्या करते थे, आज तुम चींटी मारने में भी डर रहे हो। कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि भक्ति का सहारा तुमने लिया है। भक्ति करने से सारी क्वालिटी आपके अंदर अपने आप आ गई है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, अगर ओनली भक्ति करोगे सारे क्वालिटी आपके अंदर आ, कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की, मैं बता रहा हूँ। फिर भी भक्त लोग पता नहीं क्या क्या कर्म कांड करते रहते हैं, कोई कचला जाता है, कोई कावड़ लेने जाता है, कोई कुंभ मेला जाता है, कोई पता नहीं प्रभु जी वहां पे ये नवरात्रे के व्रत हैं मेरे, और मेरे आज वो शिवलिंग पे चढ़ाना है, और आज मुझे वो करना है, और आज भंडारा करना है, और आज मुझे जो है वृंदावन में दर्शन करने हैं। अरे यार, ये क्या ड्रामा है, ये है क्या ड्रामा है ये भक्ति में। ये सब जो है रूप गोस्वामी कह रहे हैं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी भक्ति पे फोकस करो। भक्ति मतलब ABCD, एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग और ये सब। बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं, ये हमारा चौथा मॉड्यूल, 14 चैप्टर कंप्लीट हो गए। 14 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा लास्ट रह गया है, वो है सोमवार से शुरू। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, जो इसमें वर्ड आया था ज्ञान, तो इंग्लिश में ज्ञान को जे से क्यों लिखते हैं, वाई से क्यों नहीं लिखते? हैं? ज्ञ ज्ञ जो हम, ज्ञ ज्ञ ज्ञान है ना, ज्ञ, ठीक तो है। ज्ञान, जे तो आएगा ही। और तो यो हो गया ना, वाई से तो यो हो गया, नहीं नहीं, यज्ञ जी हो गया। जी, ज्ञान जी से भी तो लिख सकते हैं जी। हैं? ओ नहीं यार, एक्चुअली, इतना संस्कृत, संस्कृत तो हमें ना आती इतनी। JYK क्यों लिख दिया उन्होंने? और ये एक ये और नहीं। चीज है यहाँ पर कि जो बंदर का एग्जाम्पल दिया गया था, तो आई मीन ऐसे तो सारे ही एनिमल्स नहीं पहनते हैं कपड़े वगैरह, तो इसके पीछे कोई रीजन है कि बंदर का एग्जाम्पल दिया गया है? क्योंकि बंदर सेंस ग्रेटिफिकेशन में नंबर 1 होता ना प्रभु। इंजॉय मेंटेलिटी उसकी बहुत ज्यादा होती है अंदर, दिल में उसके। पर दिखावा, वो दिखावा करता है कि मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, संत हूँ, महात्मा हूँ। ऐसा बंदर का है सिस्टम। पर उसके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध और काम काम क्रोध बहुत होता है, बाकी जानवरों के अलावा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आप कह रहे थे कि ये कांवड़ वगैरह है या फिर यहाँ पे इधर उधर जाते हैं, तो अदर टेम्पल में तो मतलब ठीक है,
लेकिन अगर जैसे साल में एक दो बार अगर वृंदावन वगैरह घूमने जाए या मथुरा वगैरह, तो इसमें मुझे नहीं लगता, इसमें मतलब कोई इशू नहीं है ना प्रभु जी। परमिशन लेके जाना चाहिए। अच्छा। तो मतलब हम्म। क्या कि अपराध वगैरह ना हो वहां पे अगर जाए तो। अपराध की बात नहीं है, आप शरणागत है ना प्रभु। आप अपने जी। मन से कैसे कर सकते हो? आदो गुरु पाद आश्रया, पहले ही भक्ति का अंग है। अगर आप अपने मन से कर रहे हो तो भक्ति कहाँ है वो? भक्ति तो शरणागत विधि से होती है ना। जी आप गुरु। ऑलरेडी बोल चुके हो कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं शरणागत हूँ। और फिर दूसरी तरफ अपने मन से भी कर रहे हो, कभी वृंदावन जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो ये तो दोनों अलग अलग चीजें हो गई ना। भक्ति मतलब जी शरणागति, आदो गुरु पाद आश्रय, आश्रय लेना, शरण लेना कि मैं कैसे करूं, कैसे ना करूं, पूछ के करना हर चीज, इसको बोलते हैं आदो गुरु पाद आश्रय। भक्ति तो शरणागति से होती है। ओके। तो जाना चाहिए, पर परमिशन लेके जाना चाहिए, पूछ के जाना चाहिए, पूछ के करना चाहिए। जी तब वो प्रभु जी। भक्ति, वृंदावन जाना तब भक्ति बनेगी, नहीं तो भक्ति का अंग नहीं माना जाएगा वृंदावन जाना भी। क्योंकि उसमें भक्ति को कोई अंग ही नहीं है ना, भक्ति का जो प्रोसेस है फॉलो ही नहीं किया गया। भक्ति से बाहर होके किया ना आपने, अपने मन से किया है, मन से कोई भक्ति नहीं होती है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हम भी जाते हैं तो आगे लेके जाते हैं, हम भी इतने साल हो गए, हम भी अपने सीनियर से आगे लेके, अगर वो मना कर दे तो हम नहीं जाते हैं, है कि नहीं? क्योंकि भक्ति का पार्ट है वो आज्ञा लेना। और किसी का कोई प्रश्न है? एनीवन, एनीवन एल्स, एनीथिंग? बहुत टफ बुक है ये। हम्म, कहाँ गया मन प्रभु? कह रहे प्रभु जी क्या पढ़ा दिया आपने, मेरा दिमाग सिर दर्द हो गया, इतनी टफ बुक है। टफ नहीं है, ये बुक तो सबसे इम्पोर्टेंट है, नहीं तो भक्ति कर ही नहीं सकती। आगे आगे तो बहुत टफ है, आपको हमें ही नहीं समझ आता है 19 चैप्टर 21 चैप्टर के बाद तो। कुछ चीजें हैं उसमें, पर बहुत इम्पोर्टेंट बुक है भक्ति के लिए। और किसी कोई प्रश्न नहीं है? यहीं पर ही विराम देते हैं फिर, नहीं है तो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा